अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और मनाया जा रहा है। इस इंतहाई अहम दिन पर मेरी और मेरे तमाम स्टाफ की तरफ से दुनिया भर की औरतों को हैप्पी वुमेन डे, और उम्मीद करती हूँ कि इस दिन के हवाले से हम लोग कुछ मुस्बत एक्टिविटीज़ में शुमार हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं इस दिन के हवाले से कि एक मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज अपने आने वाली जनरेशन्स को दे रहे हैं और अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन के लिए कुछ मिसालें कायम कर रहे हैं। एक दो मिसालें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली मिसाल हज़रत खदीजा की मैं आपके सामने पेश करती हूँ। बैक 1400 ईयर्स अगो, क्या वो एम्पावर्ड वुमेन नहीं थी? क्या वो फ्री वुमेन नहीं थी? बिल्कुल थी। वो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, तिजारत करती थी और एक रिस्पेक्टफुल लेडी थी अपने ज़माने की, अपने कबीले की, और उनका बहुत ज़्यादा असर था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था उस सोसाइटी के ऊपर। तो फ्रीडम हम किसको कहते हैं? एम्पावरमेंट हम इसी को कहते हैं ना, कि हम रिस्पेक्टफुल तरीके से सोसाइटी में अपना एक मकाम बना सकें। मेरी नज़र में यही एम्पावरमेंट है। और फिर सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की जबकि वो ख़ुद 40 साल की थी। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। वो शादी हुई, फिर वो पहली मुस्लिम थी जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लम पे ईमान लाया और मुसलमान हुई। तो क्या ये एम्पावरमेंट की निशानियाँ नहीं हैं? मेरी नज़र में इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल तारीख़ में नहीं है और इससे ज़्यादा एम्पावर्ड औरत दुनिया की हिस्ट्री में नहीं मिलती। फिर दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगी रोसा पार्क। रोसा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी जिसने कि 1955 में बस के पीछे जाके बैठने से इनकार कर दिया। उस ज़माने में होता ये था कि फ्रंट पे डेजिग्नेटेड सीट्स होती थी वाइट लोगों के लिए और ब्लैक्स को पीछे भेजा जाता था, पीछे बिठाया जाता था। और अगर फ्रंट की डेजिग्नेटेड वाइट सीट्स भर जाती थी तो फिर किसी भी अफ्रीकन अमेरिकन को अपनी सीट से उठा के ये कहा जाता था कि आप पीछे बैठें क्योंकि यहाँ पर आगे वाइट लोगों का हक है। उस औरत ने 1955 में इनकार कर दिया किसी वाइट मैन को अपनी सीट देने से, और उसके बदले में उसको जेल भी हुई, उसको फ़ाइन भी हुआ और उसको अरेस्ट भी किया गया। लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल भी नहीं हटी, और यही बात जो थी और यही उसका जो स्टैंड था वो सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह बनी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मूवमेंट बढ़ती गई और सिविल राइट्स शुरू हुई और उसके बाद लोगों को अपने हकूक़ मिलने शुरू हुए, जो कि इंसान का बुनियादी हक़ है। फ्रीडम कई तरह की हो सकती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम एक फ्री दुनिया में पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हमें फ्री दुनिया में पैदा किया है, तो किसी इंसान को ये हक़ नहीं है कि हमें स्लेव बनाए। लेकिन एक बड़ा प्रोसेस से गुजरा। इस्लाम से पहले भी दुनिया में स्लेवरी थी, फिर बाद में भी स्लेवरी थी। तो वो रोसा पार्क भी एक ऐसी औरत थी, एक मिसाल है हमारे लिए कि जिसने अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी, क्योंकि वो समझती थी कि मैं ठीक हूँ। क्या वो एम्पावर्ड औरत नहीं थी? बिल्कुल थी। और आने वाली नस्लें उसकी इस एक्शन को याद करेंगी और इसको मिसाल बनाएंगी। तो आइए आज के इस इंतहाई अहम दिन पर हम भी एक अहद करते हैं कि हम वो काम करेंगे जिससे कि हम आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनेंगे। हम अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएं, हम अपने पीछे कुछ ऐसे काम छोड़ के जाएं कि लोग उनको फॉलो करें और हमें याद रखें। ना कि हम ऐसी चीज़ें करें, सिर्फ नारे लगाएं या सिर्फ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें लेकिन उसके साथ हमारे एक्शंस उसका साथ ना दें। देखें, जहाँ पर आती है फ्रीडम वहाँ पर आती है ज़िम्मेदारी। अक्सर औक़ात हम फ्रीडम तो चाहते हैं लेकिन फिर उन ज़िम्मेदारियों को हम नहीं निभाना चाहते। लेकिन याद रखें हमेशा, फ्रीडम जो है वो एक लफ्ज़ कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ जो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है, स्पेशली एक औरत के ऊपर, के जब उसको फ्रीडम मिलती है तो फिर उसके साथ उसको बहुत सारी चॉइसेस भी बनानी पड़ती हैं। और अगर उसकी ठीक चॉइसेस बनेंगी तो वो अपने लिए भी नाम कमाएगी, अपने फैमिली के लिए भी रिस्पेक्ट कमाएगी, अपने सोसाइटी, अपने मुल्क और इस पूरी दुनिया के लिए एक बाइज़्ज़त का मकाम बनेगी और बाइसे फ़ख्र बनेगी। तो आइए आज के दिन हम अहद करते हैं कि हम दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल छोड़ के जाएंगे
اور اپنے ایکشن سے، اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے نہ صرف اس وومن ڈے کو منائیں گے بلکہ مثال بنیں گے آنے والی نسلوں کے لیے۔ شکریہ۔